हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो जो है मैं सब्ज़ी लेके आई। शाम को बनाने के लिए सब्ज़ी चाहिए थी, घर पे है नहीं, तो पास में ही मेरी सोसाइटी के पास में एक टेम्पो आता है सब्ज़ी वाला, उसी से मैंने ख़रीदी है। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो है इंटर कॉलेज, जो कि मेरी सोसाइटी में है। तो बिल्कुल मतलब उसकी दीवार, कॉलेज की दीवार और मेरा सोसाइटी जो है बिल्कुल लगे हुए हैं। और मैं लेके आई थी सब्जी। सब्जी तो बारिश की वजह से आसमान छू रही है। फ्लावर लिया है मैंने। फ्लावर लगा के 100 रुपये से 130 140 रुपये किलो तक फ्लावर बिक रहा है। काफ़ी महंगी सब्जियां हो गई हैं इस साल बारिश की वजह से। और गुजरात में जो है गोभी को फ्लावर ही बोलते हैं, गोभी कोई नहीं बोलता, फूल गोभी कोई भी नहीं बोलता, सब फ्लावर ही बोलते हैं। और आज जो है मेरे पति देव ने कर दिया कमाल, मतलब 2 किलो काजू लेके आए हैं। ना घर में कोई शादी है ना फंक्शन है, कौन 2 किलो काजू लेके आता है भाई, कौन स्टोर करता है काजू। तो वो लेके आए हैं, पर अब लेके आए हैं तो रखना भी पड़ेगा। हालांकि काजू जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है, कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। ऊपर से जो है बारिश है। तो मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त थे, वो उधर के हैं जहाँ काजू होता है, तो उन्होंने वहाँ से मंगाए 2 किलो काजू। अब मैं इनको क्या करूँगी, मतलब इनको स्टोर करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं इनको दिखाऊंगी धूप, क्योंकि जो काजू है ना अभी ताज़ा है। जो भैया लेके आए थे बोल रहे थे पहले इनको सुखा लेना अच्छे से। और ऊपर से बारिश है, कभी धूप निकल रही है कभी नहीं निकल रही है, तो आज धूप थी, मैंने सोचा इनको सुखा लूँ। सुखाने के बाद मैं इनके साथ क्या करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो जो है मैंने सुखा लिए थे। अभी जो है रात का टाइम हो रहा है भाई, सूख गए थे तो मैंने रख लिए थे। अब मैं इनको क्या करूँगी, इनको मैं भून के रखूँगी जिससे इनमें कीड़ा ना लगे। तो इनको ज़्यादा मतलब घी में नहीं भूनना है, सिर्फ मुझे ऐसे ही कढ़ाई में स्लो गैस पे मतलब हल्का हल्का इनको भूनना है, ज़्यादा लाल भी नहीं करना है। बस जो है इनको आवाज़ आने लगे इनसे कड़कड़ वाली, तब तक मुझे इनको अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद मैं इनको ठंडा होने रख दूँगी, फिर मैं इनको स्टोर करूँगी। तो जो है ना काजू वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा स्टोर नहीं करनी चाहिए। अगर ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतना ही मंगाना चाहिए। और पर वो लेके आए तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं कभी इतनी क्वांटिटी में काजू बादाम कभी नहीं मंगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और उसके बाद मैं इनको स्टोर कैसे करती हूँ वो मैं भी आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से भाई ये। तो यहाँ पे मेरे काजू हो गए थे ठंडे, तो मैं इनको स्टोर भी करूँगी। स्टोर करने के लिए यहाँ पे अगर आपके पास कांच का बर्तन है तो वो लीजिएगा। मेरे पास इतना बड़ा कोई कांच का मतलब कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ प्लास्टिक का ही लिया है। तो मैंने इनको जो है कोशिश करूँ कि एयर टाइट वाले ढक्कन हो, उनमें मैं इनको स्टोर करूँ। तो मेरे पास जो बादाम भी थे वो भी मैं डाल रही हूँ। कई दिन से ऐसी पन्नी में रखे थे, निकाले नहीं, तो आज इन सबको मैं रख दूँगी। क्योंकि ये चीज़ ना डेली डेली यूज़ होने वाली हैं। जैसे रात को भिगो के रखते हैं, सुबह को सब लोग खाते हैं। छोटे डिब्बे जो मेरे पास है वो एयर टाइट वाले हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है। पर जो ये काजू वाला डब्बा है ना, इसमें मतलब हवा लगने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जिससे मेरे बादाम काजू कोई भी ना सीले, उसके लिए मैं इनमें चावल की गठरी बना के डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जो बादाम है ना वो सीलेंगे नहीं, जैसे मतलब फ्रेश रहेंगे। और जो नमी हो जाती है ना इनमें, वो ये चावल सोख लेंगे। तो इसलिए बरसात में मैं जो है ड्राई फ्रूट इसी तरह से अपने रखती हूँ। और काजू तो स्टोर कर रही हूँ तो भी डालना है। तो इसीलिए जो भी हैं बादाम काजू जितने भी होते हैं ना ड्राई फ्रूट, सिर्फ किशमिश को छोड़ के बाकी में सब में चावल डालती हूँ। तो जो इनमें नमी होती है ना वो सारे चावल सोख लेंगे, तो इसलिए ये जो है सीलेंगे नहीं। और इस तरह से मैं इनको स्टोर कर दूंगी। अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास हो तो कभी भी उनको किचन में स्टोर करके मत रखिएगा, उनको अलग ही आप रखिएगा, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। तो ये बादाम और जो बाकी के थे वो तो मेरे कम ही है, बस सिर्फ काजू मेरे पास ज़्यादा है, तो उसको मैं किचन से अलग रख दूँगी। और ये सब करते करते मुझे लग गया था टाइम। तो अभी मैं बना रही हूँ रात का डिनर। तो रात के डिनर में आज मैं फ्लावर बना रही थी, यानी कि फूल गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो उसको क्या करती हूँ, मैं बारिश के टाइम पे अच्छे से धुलने के बाद थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, क्योंकि बारिश में जो है गोभी में कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए मैं जो है बारिश के टाइम पे गोभी हमेशा ऐसे बनाती हूँ, बाकी और मौसम में ऐसे नहीं बनाती हूँ। क्योंकि बारिश में जो है गोभी में या किसी भी सब्ज़ी में कीड़े थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो फ्लावर में तो खासकर कीड़ा निकलता है, तो इसलिए उबाल लेती हूँ जिससे कीड़ा ना हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। सब्ज़ी तैयार हो गई थी जल्दी, क्योंकि थोड़ी उबल गई थी और थोड़ी मेरी कढ़ाई में जल्दी मतलब बन गई है। यहाँ पे रोटी सेके। और रात के खाने में जो है आज मैंने बनाया है दाल चावल सब्जी रोटी। तो ये मेरा रात का खाना है। मतलब
ज़्यादातर ऐसा ही हो जाता है मेरा, रात में फुल खाना बनता है। दिन में अगर विनीत ऑफिस है तो कम इतना सारा जल्दी से नहीं बनाती हूँ, अगर वो घर में होते तो टोटल पूरा खाना हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये है मेरे रात के खाने की थाली, साथ में रायता भी। हालांकि जो है रात में दही नहीं खाना चाहिए, पर आज थोड़ा था मन करा तो मैंने बना लिया। तो गाइस इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड नाइट।